तो दोस्तों आजकल वीडियो गेम से इंस्पायर्ड कई सारी फिल्म्स बन रही है जहां उस गेम की हर चीज को असली दुनिया से जोड़कर उसके मेन कैरेक्टर को एक अच्छी कहानी दी जाती है। ऐसे ही एक वीडियो गेम सोनिक के ऊपर काफी बढ़िया मूवी फ्रेंचाइजी बनी है जहां इस तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी ने कई लोगों का दिल जीत लिया है। सोनिक की पहली फिल्म आई थी 2020 में जिसमें इस कैरेक्टर की ओरिजिन और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई गई है। अगर आप इस मूवी को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं सोनिक द हेजहॉग मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है मोबियस नाम के एक प्लेनेट से जो कि यूनिवर्स के दूसरे कोने में मौजूद था। इस ग्रह पे कई तरह के खास जानवर रहते थे जो कि बात कर सकते थे और उनके पास बहुत दिमाग था। उन्हीं में से एक था सोनिक नाम का एक हेजहॉग यानी एक कांटेदार जानवर। सोनिक अपनी प्रजाति में सबसे अनोखा था क्योंकि वो एक खास शक्ति के साथ पैदा हुआ था। वो थी सुपर स्पीड, जिससे वो इतना तेज दौड़ सकता था कि उसे हर कोई स्लो मोशन में नजर आता था। इसीलिए वो अपनी पावर से बहुत मस्ती करता था। सोनिक के माँ बाप नहीं थे और उसे लॉन्ग क्लॉ नाम की एक बड़ी सी उल्लू ने पाला था जो कि सोनिक को हमेशा ये समझाती थी कि वो अपनी शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल ना करे क्योंकि दुश्मन उसे छीन सकते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता था। फिर एक दिन कुछ बुरे जानवर सोनिक की शक्ति हासिल करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब लॉन्ग क्लॉ उसे बचाने के लिए एक मैजिकल रिंग से अर्थ पे जाने का पोर्टल खोलती है जो कि दूर अंतरिक्ष में इंसानों की दुनिया थी जहां सोनिक सुरक्षित रह सकता था। इसलिए लॉन्ग क्लॉ उसे वहां जाकर छुप के रहने बोलती है। इसी के साथ वो सोनिक को एक बैग देती है जिसमें वो बहुत सारी मैजिकल रिंग्स थी ताकि अगर सोनिक फिर से कोई मुसीबत में फंसा तो वो उस रिंग की मदद से दूसरे प्लेनेट पर जा सके। इतना कहकर लॉन्ग क्लॉ सोनिक को धरती पे भेज देती है और खुद उन दुश्मनों का मुकाबला करती है। इस तरह से सोनिक काफी छोटी उम्र में ही पृथ्वी ग्रह पे आ जाता है और वो अमेरिका के ग्रीन हिल्स शहर में बस जाता है। यहाँ वो इंसानों से छुप के जंगल की एक गुफा में रहता है। फिर धीरे धीरे वो पूरी धरती को देख लेता है और इंसानों के तौर तरीके और भाषा सीख जाता है। इस तरह से 10 साल बीत जाते हैं। सोनिक यहाँ काफी खुश था पर उसे हमेशा अकेलापन महसूस होता था और उसे दोस्तों की जरूरत थी। सोनिक को इस शहर के 2 लोग बहुत पसंद थे, टॉम वकाउस्की नाम का एक पुलिस वाला और उसकी बीवी मैडी, जो कि बहुत शरीफ और अच्छे लोग थे। सोनिक उनसे दोस्ती करना चाहता था पर वो अपनी सुरक्षा की खातिर ऐसा कर नहीं सकता था। इसीलिए वो हमेशा चुपचाप टॉम और मैडी के आसपास घूमता था, जिसकी वजह से एक दिन टॉम को सोनिक का एक कांटे जैसा बाल मिल जाता है जो कि काफी अलग और चमकदार था। इसलिए टॉम उसे अपने पास रख लेता है। इस सब के बीच में अब टॉम का सैन फ्रांसिस्को शहर में ट्रांसफर होने वाला था जिससे सोनिक का अकेलापन और बढ़ने वाला था। फिर एक रात वो अकेला बेसबॉल खेलता रहता है। तब सोनिक को काफी दुख होता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। इसी उदासी में वो बहुत तेज दौड़ना चालू करता है जिससे एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है और उससे पूरे शहर की लाइट चली जाती है। दूसरी तरफ अमेरिकन गवर्नमेंट को इस पावर कट का कोई रीजन पता नहीं चलता जिससे उन्हें लगने लगता है कि ये कोई आतंकवादी हमला है। इसलिए मिलिट्री वाले इस मामले की जांच करने के लिए डॉक्टर रोबोटनिक नाम के एक साइंटिस्ट को बुलाते हैं जो कि काफी होशियार मगर थोड़ा सनकी आदमी था और वो मशीन्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट था। रोबोटनिक इस प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए पूरे शहर में अपनी ड्रोन आर्मी भेजता है जिससे उसे ग्रीन हिल्स के जंगल में सोनिक के पैरों के निशान मिल जाते हैं और उसे ये समझ में आ जाता है कि वो कोई जानवर नहीं है बल्कि एक दूसरे ग्रह का प्राणी है जिसने वो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस पैदा किया है। इसीलिए वो उसे अपनी लैब में ले जाकर एक्सपेरिमेंट करने का सोचता है। फिर डॉक्टर रोबोटनिक अपने ड्रोन्स और मिलिट्री वालों को उस एलियन को पकड़ने भेज देता है। उधर सोनिक को ये समझ में आ गया था कि अब उसकी पोल खुलने वाली है, इसीलिए वो इस ग्रह से भागने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी रिंग्स का इस्तेमाल करके यहाँ से जा पाता तभी वो मिलिट्री वाले उसकी गुफा तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए वो वहाँ से निकल के किसी सेफ जगह जाने का सोचता है जहाँ वो शांति से अपना पोर्टल बना सके। तब वो टॉम वकाउस्की के घर जाता है जो कि एक अच्छा इंसान था, पर टॉम वहाँ सोनिक को देखकर घबरा जाता है और उस पर बेहोश करने वाली गन से हमला कर देता है। लेकिन सोनिक बेहोश होने से पहले टॉम के कपड़ों पर सैन फ्रांसिस्को नाम और वहाँ की एक बिल्डिंग की फोटो देख लेता है
जिससे वो गलती से अपनी रिंग से वहां का पोर्टल खोल देता है। फिर उसी पोर्टल में सोनिक का वो रिंग वाला बैग गिर जाता है और सैन फ्रांसिस्को की उस बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। इसके बाद टॉम सोनिक को उठाकर अपने घर में रखता है और वो ये समझ जाता है कि वो अजीब सा चमकदार बाल उसी का है और शहर में एक नीले प्राणी के होने की अफवाह सही थी। फिर जब सोनिक होश में आता है तो वो टॉम को बताता है कि उसकी जान खतरे में है और वो अभी भाग भी नहीं सकता क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। इसलिए टॉम उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और वो सोनिक को अपने घर में छुपा देता है। इसके बाद रोबोटनिक सोनिक के सिग्नल और उसके पैरों के निशान को ट्रैक करते हुए टॉम के घर पहुंच जाता है। हालांकि टॉम उसे कुछ नहीं बताता और उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है, पर रोबोटनिक जबरदस्ती उसके घर में घुस के वहां सोनिक का बाल देख लेता है और वो टॉम को धमकी देकर उस एलियन को बाहर निकालने बोलता है। तब सोनिक टॉम को बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है। फिर वो दोनों रोबोटनिक को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। सोनिक के पैर अब ठीक हो गए थे और वो सैन फ्रांसिस्को जाकर अपनी रिंग्स हासिल करना चाहता था, लेकिन उसे वहां का रास्ता नहीं पता था। इसीलिए वो टॉम से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए मदद मांगता है और क्योंकि टॉम ने सोनिक के पैरों में गोली मारी थी और इससे वो रोबोटनिक की नज़र में आ गया था, इसलिए अब वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। फिर टॉम उसे अपनी कार से सैन फ्रांसिस्को ले जाने लगता है, जहां उसकी बीवी पहले से चली गई थी और वो अपनी बहन के घर पे रुकी थी। दूसरी तरफ डॉक्टर रोबोटनिक पूरे शहर में ये घोषणा करवा देता है कि टॉम वकाउस्की एक टेररिस्ट है और वो देश के खिलाफ काम कर रहा है। फिर सोनिक और टॉम रात के वक्त एक बार में उतरते हैं और क्योंकि आज धरती पे उसका आखिरी दिन था, इसलिए सोनिक वहाँ बहुत मस्ती करता है। पर बाद में उस जगह पे सब लोगों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जिनसे सोनिक स्लो मोशन में निपटता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकलकर एक होटल में रहने चले जाते हैं। सोनिक अब टॉम को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लग गया था, लेकिन टॉम उसे अपना दोस्त नहीं समझता, जिससे सोनिक को थोड़ा बुरा लगता है। अगले दिन वो दोनों सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो जाते हैं, पर उधर रोबोटनिक को उनकी लोकेशन पता चल गई थी, इसीलिए वो उनकी कार के पीछे अपना एक ड्रोन भेजता है और उससे हमला करता है। टॉम और सोनिक उसका मुकाबला करके उस ड्रोन को तबाह कर देते हैं, लेकिन आखिर में उसके धमाके से सोनिक घायल और बेहोश हो जाता है। तब टॉम उसे सैन फ्रांसिस्को में अपनी बीवी मैडी के पास ले जाता है, जो कि जानवरों की डॉक्टर थी। वो किसी तरह सोनिक को ठीक करती है और अब मैडी भी उन रिंग्स को वापस लाने में सोनिक और टॉम का साथ देने लगती है। दूसरी तरफ रोबोटनिक को सोनिक का वो बाल मिल गया था, जो कि टॉम के घर पे था। उस एक बाल में बहुत ज्यादा पावर थी, इसलिए अब रोबोटनिक किसी भी तरह सोनिक को हासिल करके उसकी पूरी शक्ति छीनने का सोच लेता है। फिलहाल वो सोनिक के उस बाल से अपनी सभी मशीन्स को पावर देता है और उसे एक छोटे से स्पेसशिप में फिट करता है, ताकि वो उसकी रफ्तार बढ़ाकर सोनिक को पकड़ सके। उधर टॉम, मैडी और सोनिक सैन फ्रांसिस्को की उस बिल्डिंग पे पहुंचते हैं, जहां उन्हें वो रिंग्स मिल जाती है। फिर सोनिक उन दोनों को अलविदा कहकर एक नए ग्रह पे जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी वहां डॉक्टर रोबोटनिक आ जाता है और वो उन तीनों पे हमला करना शुरू करता है। तब सोनिक टॉम और मैडी को बचाने के लिए उन्हें अपनी एक रिंग से ग्रीन हिल्स शहर में वापस भेज देता है और वो खुद रोबोटनिक का मुकाबला करता है, जो कि अब अपने स्पेसशिप से सोनिक की स्पीड की बराबरी कर पा रहा था। फिर रोबोटनिक पूरे शहर में हमला करते हुए सोनिक को पकड़ने की कोशिश करता है, जो कि उससे बचने के लिए अपनी रिंग से अलग अलग देशों में जाता है, लेकिन रोबोटनिक उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर काफी देर तक ये दौड़ भाग चलती है और आखिर में सोनिक ग्रीन हिल्स में पहुंचता है, जहां वो रोबोटनिक के हमले से बहुत जख्मी हो जाता है। फिर जब वो साइंटिस्ट उस पे आखिरी वार करने वाला होता है, तब टॉम, मैडी और उस शहर के कई लोग सोनिक के सपोर्ट में आ जाते हैं और वो रोबोटनिक से लड़ने लगते हैं, जिससे वो हैरान हो जाता है कि वो लोग एक एलियन के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। तब टॉम उसे बोलता है कि सोनिक उसका बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर सोनिक को होश आ जाता है और इस दोस्ती वाली बात से उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। तब वो रोबोटनिक से लड़ाई करता है और उसका स्पेसशिप तबाह कर देता है। फिर वो टॉम की मदद से एक रिंग के जरिए रोबोटनिक को एक सुनसान प्लेनेट पर भेज देता है, जहां वो पहले खुद जाने वाला था। इस सब के बाद टॉम और मैडी सोनिक के कहने पर सैन फ्रांसिस्को जाना कैंसिल कर देते हैं और ग्रीन हिल्स में ही रुक जाते हैं। फिर वो सोनिक को गोद ले लेते हैं और उसे अपने घर में रखते हैं। हालांकि अब सरकार को ये पता चल गया था कि टॉम वकाउस्की के पास एक एलियन है, लेकिन वो इस बात को दबा देते हैं
क्योंकि उनके भेजे हुए साइंटिस्ट ने सोनिक को पकड़ने के चक्कर में बहुत तबाही मचाई थी। इसलिए गवर्नमेंट इस मैटर को सीक्रेट रखती है, और क्योंकि सोनिक से धरती को कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो उसे यहाँ रहने देते हैं। दूसरी तरफ उस वीरान प्लेनेट पर डॉक्टर रोबोटनिक थोड़ा पागल हो गया था और उसने अपना सर गंजा करके मूछें बहुत बड़ी कर ली थी, बिल्कुल अपने वीडियो गेम वाले रूप की तरह। उसके पास अब भी सोनिक का वो बाल था जिसकी मदद से वो पृथ्वी पे वापस आने की तैयारी करता है और सोनिक से बदला लेने की कसम खाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में उसी टेलीपोर्टेशन रिंग से धरती पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से मोबियस प्लेनेट की एक फॉक्स बाहर निकलती है जिसका नाम टेल्स था और उसके पास उड़ने की शक्ति थी। वो असल में सोनिक की दोस्त थी और उसकी तलाश में यहाँ आई थी। इसके आगे की कहानी इस फिल्म के सेकंड पार्ट में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी सोनिक द हेजहॉग मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.